आप किसी अमीर खानदान में पैदा नहीं हुए हैं, आपके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, आप किसी बड़े शहर से नहीं है, ये सब चीजें आपके पास में नहीं हो, फिर भी आप लाइफ में स्पीड से आगे बढ़ सकते हैं और वहाँ तक जा सकते हैं जहाँ आप जाना चाहते हैं। बस उसके लिए आपका स्मार्ट होना जरूरी है। स्मार्ट होने का मतलब क्या है, पहले वो समझ लीजिए। इस वक्त आप जिस जगह पर है, जिस हालात में है, जिस माहौल में है, हर चीज का सही इस्तेमाल अपनी ग्रोथ के लिए करना जानते हैं, वही स्मार्टनेस है। अगर आप काफी लंबे टाइम से अपने आप को एक ही प्रॉब्लम में फंसा हुआ पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने भी अपनी स्मार्टनेस नहीं दिखाई है, क्योंकि स्मार्ट लोग बहुत जल्दी सामने आई प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं वो भी हम जानेंगे। तो आज हम 6 पॉइंटों के बारे में बात करेंगे, जिनको अगर कोई फॉलो करे तो कोई एवरेज इंसान भी बहुत स्मार्ट बन सकता है। और 5वां पॉइंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आप में होना ही चाहिए, फिर चाहे आप कभी स्मार्ट बन पाओ या फिर ना बन पाओ। तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, ओनली गेट द राइट नॉलेज। जैसा कि आपको ये तो जरूर पता होगा, स्मार्ट लोगों का एक बड़ा सीक्रेट उनका नॉलेज होता है, लेकिन वो ओनली वही नॉलेज लेते हैं जो उनके काम का है। दुनिया भर का ज्ञान ना तो हम ले सकते हैं, ना हमारे किसी काम का होता है। अब सवाल ये है कि राइट नॉलेज कौन सा है हमारे लिए और हम कैसे जाने उसे। तो उसका भी तरीका है एक। सबसे पहले पक्का करें आपका ड्रीम क्या है, आपको क्या चाहिए है। XYZ जो भी ड्रीम हो, अब उन लोगों से नॉलेज लीजिए जो ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ आप जाना चाहते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो किसी बिजनेस माइंडेड वाले से जाकर के राय मत लीजिए। वो तो आपको सीधा ही बोलेंगे कि क्या रखा है जॉब में, बिजनेस में आ जाओ, बहुत पैसा है। हाँ, बहुत पैसा होता है बिजनेस में, पर क्या पता किसी का सपना हो कोई खास जॉब, जैसे कि डॉक्टर, पुलिस, आर्मी। और सेम वैसे ही अगर आपको बिजनेस में जाना है तो किसी जॉब वाले से राय मत लो, ना ही उनसे नॉलेज लो। राइट नॉलेज का एक और मतलब होता है कि आप जो इस वक्त परेशानी में है, इस वक्त जिस रुकावट में है, तो ऐसे टाइम में ओनली एक ही नॉलेज लो जो उस पर्टिकुलर परेशानी को सुलझाने में काम आए। फॉर एग्जाम्पल, आपको रेस्टोरेंट खोलना है तो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए ओनली रेस्टोरेंट्स खोलने से रिलेटेड सारी जानकारी लेना, बाकी सारा ज्ञान बाद में ले लेना। ऐसा बिल गेट्स करते हैं। जब उनकी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तब वो उस परेशानी से रिलेटेड किताबें लेते हैं, कुछ रिसर्च पेपर लेते हैं और कुछ वीक्स के लिए शहर से दूर चले जाते हैं। फिर जब वापस लौटते हैं तो वो अपनी कंपनी को उस प्रॉब्लम से 100% बाहर निकाल लेते हैं। इसलिए राइट नॉलेज जरूरी होता है। सेकंड पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। जो हमने शुरू में बात करी थी ना कि स्मार्ट लोग प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं और एवरेज लोग वहीं पर अटके रह जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है सामने जितना हम उसे डर जाते हैं। डरने से दिमाग बंद सा हो जाता है, सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं। जबकि अब से आप स्मार्ट सोचेंगे कि डरना नहीं था, थोड़ा सोचना था, थोड़ा दिमाग लगाना था कि ऐसा क्या करे कि उस समस्या के उस पार निकल जाए। अमेज़न जब इंडिया में पहली बार आ रहा था, उससे पहले वो यूएस में एक सक्सेसफुल कंपनी बन चुके थे। यूएस मार्केट में कामयाब होना बहुत बड़ी बात होती है, पर वो इंडिया में नहीं चले। उन्हें पता लगा कि इंडियंस लोग सामान अपने हाथ में पहुंचने से पहले पैसा नहीं देना चाहते हैं, वो ऑनलाइन चीजों पे भरोसा नहीं करते हैं। तो अमेज़न ने क्या किया, पहली बार एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया, कैश ऑन डिलीवरी। उससे पहले किसी भी तरह की ऑनलाइन शॉपिंग में कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं हुआ करता था। तो उस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते ही अमेज़न के सामने इतना बड़ा इंडिया का मार्केट अनलॉक हो गया। स्मार्ट लोग प्रॉब्लम को देखते ही एक्टिव हो जाते हैं कि मैं इसे कैसे सॉल्व करूं, जबकि हम एवरेज लोग प्रॉब्लम देख के डर जाते हैं कि अब आगे क्या होगा। आप उसी टाइम से प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाएंगे जब आप ये पक्का कर लेंगे कि मुझे कितना भी डर लगे फिर भी मुझे सॉल्व करना है, क्योंकि मुझे आगे जाना है, डर करके वही नहीं रुकना। तीसरा पॉइंट है टेक राइट डिसीजंस। उम्र के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हमें टाइम पर डिसीजंस लेने होते हैं। ये डिसीजन ये लाइफ को बनाते हैं या फिर बिगाड़ते हैं। तो स्मार्ट लोग आगे इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि वो राइट डिसीजंस लेते हैं। फिर हम कैसे ले राइट डिसीजंस, ये भी आसान है। मोस्टली एक डिसीजन होता है करियर से रिलेटेड। तो जिस भी एज में अभी हो आप, उससे 5 साल बड़े लोगों को देखो, उनकी लाइफ को देखो कि वो जब आपकी उम्र के थे तब उन्होंने क्या डिसीजन लिया था, उसी का नतीजा आज उनकी जिंदगी है। और कभी भी सोशल मीडिया से इम्प्रेस होकर के, सोशल मीडिया के चक्करों में पड़ करके अपनी लाइफ के डिसीजंस कभी ना ले, चाहे वो छोटा डिसीजन ही क्यों ना हो, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक्टिंग है। समझदारी और स्मार्टनेस इसमें है कि अपने आसपास के लोगों को देखो, क्योंकि वो रियल लाइफ है। जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए जूझ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो आपकी उम्र में रहे होंगे तब ओनली टाइम पास किया होगा, तब करियर से रिलेटेड कामों को छोड़ करके घूमना फिरना, मजे करना ज्यादा किया होगा। आज की करी होगी। ज्यादा मुश्किल नहीं होता है अपने ही फ्यूचर को देखना। आपके आसपास के लोगों को देखिए, अगर आप कुछ भी नहीं करते तो आपका फ्यूचर भी वही है। और राइट डिसीजन होता क्या है? क्या पता आप कोई ऐसा फैसला लेना चाहते हो जो आपके आसपास में किसी ने नहीं लिया है। जैसे कि आप खानदानी गवर्नमेंट जॉब वाले परिवार से आते हैं तो आप बिजनेस में जाना चाह रहे हो, कुछ इस तरह के डिसीजंस। तो वो कैसे ले, उसमें डर लगता है और कोई सपोर्ट भी नहीं करता। उसका परमानेंट सॉल्यूशन ये कि जब आप एक बार फैसला ले लो, उससे पीछे नहीं हटना है, उसे बीच में नहीं छोड़ना है। जिस दिन आप उसे छोड़ देते हैं वो उसी दिन रॉन्ग डिसीजन साबित हो जाएगा। जैसे राजकुमार सिद्धार्थ ने अपना राजपाट और साम्राज्य छोड़ करके सन्यासी बनने का डिसीजन लिया था। उस वक्त वो एक राजकुमार के द्वारा लिया हुआ दुनिया का सबसे खराब डिसीजन लग रहा था, बट वो राजकुमार को पता था वो क्या कर रहे हैं।
वो अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटे और आगे चल कर के महात्मा बुद्ध कहलाए। फिर बाकी दुनिया को भी वो डिसीजन सही लगने लगा। बस यही होता है राइट डिसीजन। जो फैसला एक बार ले लिया है उससे पीछे नहीं हटना है। स्मार्ट बनने के लिए नेक्स्ट रूल हमें फॉलो करना चाहिए, ऑलवेज बी ए स्टूडेंट एंड ओपन माइंडेड। बिल गेट्स की पर मिनट इनकम $7,610 है इस वक्त, जो कि करीब 6 लाख रुपए से ज्यादा होते हैं, और एलोन मस्क की पर मिनट इनकम $22,000 से ज्यादा है। उम्र भी दोनों की 50 से ऊपर है, यानी अगर देखा जाए तो जितना सक्सेसफुल एक इंसान हो सकता है वो उतने हो चुके हैं। उनकी लाइफ को देख करके, उनकी सक्सेस को देख करके लगता है कि उन्हें किताबें पढ़ने की जरूरत है, उन्हें और सीखने की जरूरत है। वो ऑलरेडी दुनिया के टॉप पे हैं, लेकिन ये दोनों लोग एक दिन भी बुक पढ़ना स्किप नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं, कभी नहीं किया है, क्योंकि किताबें नॉलेज बढ़ाने का एक सोर्स है और स्मार्ट लोगों का सीक्रेट ये नॉलेज ही होता है। अब तक ये कितनी 1000 किताबें पढ़ चुके होंगे, कितना नॉलेज ले चुके होंगे, पर ये लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते कि ये इनफ स्मार्ट है, अब इन्हें और जानने की जरूरत नहीं है। ऐसा ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमें ये क्वालिटी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि चाहे हम कितना भी जान ले वो बहुत ही कम है, बहुत कम। और जब आप स्टूडेंट समझते हैं खुद को तो आप ओपन माइंडेड भी होते हैं, और समझदारी ओपन माइंडेड होने में है। काफी सारे ऐसे लोग होते हैं उनकी सोच गलत होती है पर उन्हें पता नहीं होता है। अब सबसे मुश्किल बात यह है कि उन्हें कोई बता भी नहीं सकता है कि आप गलत जा रहे हैं, आपका नुकसान होगा आगे, क्योंकि हर कोई ओपन माइंडेड नहीं होता है। हर किसी के लिए अपनी गलती सुनना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि हम एवरेज लोग, नॉर्मल लोग इस बात से बहुत डरते हैं कि कोई हमें कुछ बुरा ना बोल दे, कोई हमें नेगेटिव ना बोले, कोई हमें कमी ना निकाले। जबकि स्मार्ट लोग जो बड़े बिजनेस के ओनर होते हैं, जो बड़ी ऊंचाई पे होते हैं, वो तो लोगों से फीडबैक मांगते हैं और पूछते हैं कि बताओ हमारा काम कैसा लगा। आप तारीफ करते हैं तो ठीक है, लेकिन कोई कमी है तो जरूर बताओ। वो कमी जानना चाहते हैं और उसमें सुधार करना चाहते हैं। अगर आप अपना करियर बनाने की उम्र में हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट को फॉलो करने में ही समझदारी है, जो कि है अवॉइड एनी काइंड ऑफ ड्रामा। किसी भी तरह के ड्रामा में शामिल होना टाइम वेस्ट और एनर्जी वेस्ट है, स्पेशली अगर आप 20 से 30 के बीच में हैं। आपके पास और भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं करने के लिए। और ड्रामा होता कहाँ है? जहाँ पर लोग एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि दिमाग और कान बंद करके सुनते हैं। अपनी ही बात कहनी है, अपनी ही बात मनवानी है, ये सब जहाँ होता है वहीं पे ड्रामा होता है। फिर आता है इमोशनल ड्रामा। ये उसने ये कह दिया, उसने वो क्यों नहीं कहा, वो मुझे समझती नहीं, वो मुझे समझता नहीं, कोई मुझे नहीं समझता, तो सबको समझाने बैठो भी मत। सब तरह के इमोशनल ड्रामा से बचो। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपके स्मार्ट होने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वालिटी आप में जरूर होनी चाहिए, चाहे आप स्मार्ट कभी बन पाते हैं लाइफ में या फिर नहीं बन पाते। क्योंकि चाहे अगर आप स्मार्ट नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा चालाक मत बनना। बी ऑनेस्ट। आजकल ऐसा बहुत चल रहा है, जो लोग स्मार्ट है, डिजिटल चीजों को ज्यादा समझते हैं, जिनका यूज करना जानते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी चालाकी का, अपनी स्मार्टनेस का यूज करते हैं मासूम लोगों को लूटने में, उन्हें फंसाने में, उनसे पैसे लेने में। आप बार बार देखते होंगे एड्स चल रहे होते हैं, लोग कोर्स बनाते हैं ऑनलाइन, 18 से 22-23 साल के लोगों को टारगेट करते हैं। उनके मन में क्या इच्छाएं चल रही होती है, उस डाटा का यूज करते हैं और फिर कोर्स सेल करते हैं और अपना पैसा बना करके निकल लेते हैं। कुछ परसेंट लोग ऐसे होते हैं जो सच में अच्छी वैल्यू देते हैं कोर्स में, बाकी सब लूटने वाले ही होते हैं। आप कभी भी अपनी स्मार्टनेस का यूज ऐसे नहीं करें। पैसा बहुत जरूरी है लाइफ में, लेकिन किसी को लूटना नहीं है उसके लिए। तो अभी आप जहाँ पर भी हो, जो रिसोर्सेज आपके पास में है, वो सबका अपनी ग्रोथ के लिए यूज करिए, वही स्मार्टनेस है। ओनली सही नॉलेज लीजिए, इससे आपका काफी टाइम बचेगा। आपके लिए राइट नॉलेज क्या है, जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है और आपके करंट प्रॉब्लम सॉल्व करती है। लाइफ का एक ही सिंपल रूल है, जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए जाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखें, फिर देखिए आपका दिमाग कैसे स्पीड से चलने लगता है सोल्यूशन की तरफ। कभी भी अपने ज्ञान का घमंड नहीं करें और ना ही अपनी स्मार्टनेस का इस्तेमाल करें किसी मासूम लोगों का फायदा उठाने में। ज्यादा चालाकी में ले डूबती है। अपने कीमती टाइम को ओनली वहीं पर दो, उन्हीं कामों में दो जो आपका फ्यूचर ब्यूटीफुल बनाएगा, और सब तरह के ड्रामा से दूर रहो।